हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग थियरी पढ़ेंगे। जीके जीएस में क्या पढ़ेंगे? आज जीके जीएस में क्या पढ़ेंगे? थियरी। कौन सी? भारत की झील। ठीक है, झील के बारे में पढ़ेंगे। कितनी झीलें होती हैं, झील के कितने प्रकार होते हैं, झील किसे कहते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो हम किस लेवल तक? यूपी पीसीएस लेवल तक पढ़ेंगे। यूपी पीसीएस लेवल तक पढ़ेंगे। लेवल अगर हमारा हाई होगा तो लेवल हमारे अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, इससे आप लेखपाल के लिए फ़ायदा होगा, सुपर टेट के लिए जो है, टेट सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा जो है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं आज भारत की झील। भारत की झील क्या है? झील होती क्या है? ठीक है, जल का वह भाग जो चारों तरफ से क्या, स्थल से, ये हमारी क्या होगी? कोई झील है। ठीक है, कोई झील है, इसके अंदर क्या भरा है? पानी भरा है। ठीक, इसके चारों तरफ किससे हैं? स्थल भूभाग से क्या है? घिरे भाग को। स्थल से घिरे भाग को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। क्या कहते हैं? झील कहते हैं। झील आप लोगों को समझ में आ गई? आप लोगों गांव में क्या होता है? जलाशय होगा, तालाब होगा। तालाब को आप लोग देखे हैं, जब तालाब का एक बड़ा रूप क्या कहलाता है? वही झील कहलाता है। बस ऐसे आप लोग समझ लीजिए। ठीक, छोटा रूप तालाब कहलाता है, बड़ा रूप जब धारण कर लेता है तो हमारी झील कहलाने लगती है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, झील के प्रकार, टाइप ऑफ द झील। झील कितने प्रकार की होती है तो देखते हैं। पहली इसका टाइप है विवर्तनिकी। क्या है? विवर्तनिकी झील। विवर्तनिकी झील, इसका निर्माण धरातल, जिसे हमारा समतल है पार्ट है, समतल पार्ट है, किसी कारणवश क्या किया? धंस गया इतना जो है। ठीक, ये धंस गया। ठीक, तो यहाँ क्या? पानी भर जाता है। ठीक, जब धंस जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? विवर्तनिकी। धरातल के भूभाग को धंस गया या ऊपर उठ गया, धंसने को या ऊपर उठने को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विवर्तनिकी झील। इसका मोस्ट एग्जाम्पल इस विवर्तनिकी झील का क्या है? बूलर झील। कौन सी झील है? बूलर झील। बूलर झील कहाँ पड़ती है? ये हमारी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, हमारी बूलर झील स्थित है। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए, बूलर झील जो भारत की क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? झील है। ठीक, जम्मू कश्मीर में स्थित है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी, कैसी झील है? विवर्तनिकी झील। विवर्तनिकी झील किसे कहते हैं? तो जब जो हमारा जो समतल या धरातल जो होता है उसके नीचे धंस जाना या ऊपर उठ जाने को क्या कहते हैं? विवर्तनिकी झील कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है? लैंगून किसको कहते हैं? लैंगून या अनूप झील। इनका निर्माण जब समुद्र जल का कुछ भाग जो है, जो समुद्र जल का जो कुछ हिस्सा होता है वो क्या करता है? बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल धारा से क्या होता है? अलग हो जाता है। मुख्य जल से क्या होता है? अलग होता है। उसी को क्या कहते हैं? लैंगून झील। लैंगून झील में हमारी क्या आती है? चिल्का झील आती है, जो कहाँ पे? उड़ीसा के तट पे स्थित है। और कौन सी आती है? पुलिकट झील आती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। वेम्बनाड झील हमारी कहाँ? केरल में है। अष्टमुडी झील, ये भी कहाँ है? केरल में। ठीक, आइए हम आपको मैप से बताते हैं कौन सी झीलें हमारे कहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। ठीक, इंडिया का मैप हुआ। ये हमारा यहाँ पे कौन सा है? महाराष्ट्र है। एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और के से हमारा क्या होगा? जी से हमारा क्या होगा? गोवा। के से क्या होगा? हमारा कर्नाटक। के से और क्या होगा? केरल। ठीक, टी से क्या होगा? तमिलनाडु। एपी से क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यू से क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, ये हमारे राज्य हैं। यहाँ पे हमारा कौन सी है? उड़ीसा के तट पे हमारी कौन सी झील है? तो चिल्का एक कैसी झील है? लैंगून झील है, चिल्का झील। ठीक, आंध्र प्रदेश और इसके सीमा पे कौन सी झील है? तो पुलिकट झील है। कौन सी है? पुलिकट झील है। ठीक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे यहाँ पे स्थित है पुलिकट झील। ठीक, एक तरह से देखें ऐसे भारत का मैप आप देखेंगे तो यही वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? पुलिकट झील का हिस्सा कहलाता है। ठीक, केरल में हमारी कौन सी है? वेम्बनाड झील है। कौन सी है? वेम्बनाड झील। ठीक, वेम्बनाड झील। अष्टमुडी भी झील यहीं पे केरल में है। और यहाँ पे एक और है, कौन सी? वेम्बनाड हो गया, अष्टमुडी। अब पेरियार झील भी यहीं पे है। ठीक है, पेरियार। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से, जो हमारा भौगोलिक दृष्टि, उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्या कहा? भौगोलिक दृष्टि से इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक है, कोलेरू झील, ये भी हमारी कहाँ पड़ती है? ये भी एक क्या है? लैंगून झील है। क्या है? लैंगून झील है। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? कोई बताएगा?
अमरावती। कहाँ पे है? अमरावती। ठीक, ठीक है। चलिए, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या किसकी है? खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी सांभर झील है। यहीं से भारत सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करता है। क्या? नमक उत्पादन। ठीक है, नमक जो आप लोग सेवन करते हैं पर डे, उसका जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? सांभर झील करती है। सांभर झील है कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यह एक अंतःस्थलीय झील है। कैसी झील है? अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, यह एक कैसी है? अंतःस्थलीय। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? वो हमारी कौन सी है? तो सांभर झील है। ठीक, कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। ठीक, चलिए आइए, हिमालय का नदियों के आधार पर एक क्वेश्चन आ गया है, आप लोग देख लीजिए। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कौन किया था? 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, इसको जो बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम था सिडनी बुराड। ठीक है, सिडनी बुराड जी द्वारा जो है 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। ये क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट में, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, यूपी टेट, मैं भी हाल ही में सीटेट का, सॉरी सीटेट कर रहा हूँ, सुपर टेट का क्वेश्चन दिख रहा था। सुपर टेट, ठीक, जो टीचर की वैकेंसी है उसमें जो है 2018 में शायद एक वैकेंसी हुई थी ना, उसमें पूछा था जो है। ठीक है, 2018 वाली वैकेंसी में इस क्वेश्चन को क्या किया था? पूछा था कि किसके द्वारा जो इनका विभाजन हुआ है, कितने भागों में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। नाम है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, आइए चलिए, अब हमारी अगली टाइप इसका है, अगला टाइप इसका है कौन सा? हिमानी निर्मित झीलें। कौन सी? हिमानी द्वारा निर्मित जो है। हिमानी द्वारा कहाँ? जहाँ बर्फ के पिघलने से निर्मित झीलों को हिमानी झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं? जिनका निर्माण जो बर्फ के पिघलने से होता है उसको हम कौन सी झील कहते हैं? हिमानी झील कहते हैं। कौन कौन सी हमारी? नैनीताल, राक्षसताल, खुरपताल, रूपकुंड। जहाँ ताल ताल लास्ट में आता है, सभी झीलें कहाँ होती हैं? उत्तराखंड की होती हैं। यूके का मतलब क्या होता है? उत्तराखंड होता है। ठीक है, उत्तराखंड की झीलों का निर्माण किससे होता है? बर्फ के पिघलने से होता है। इसमें कौन कौन सी? नैनीताल, राक्षसताल, खुरपाताल, रूपखंड। रूपकुंड याद रखिएगा, इसमें ताल नहीं शब्द है, तो रूपकुंड को क्या करेंगे आप लोग? याद रखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को ये टॉपिक। ठीक, वायु द्वारा निर्मित झीलें, मतलब वायु के द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। कौन कौन सी? हवाओं के प्रवाह से एक अपर्दन से, जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? अपर्दन होता है, से जो निर्मित झीलें श्रेणी के अंतर्गत जो भी झीलें आती हैं उन्हें हम कौन सी झीलें कहते हैं? वायु द्वारा निर्मित झीलें कहते हैं। इन झीलों को सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाया। क्या कहा जाता है? प्लाया। आप लोग याद रखेंगे, प्लाया। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। जो जिनका निर्माण वायु द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। राजस्थान की सांभर झील का निर्माण जो है किससे हुआ है? प्लाया से हुआ। डिडवाना, पंचभद्रा झील और कौन सी एक है? लूनकरनसर झील। लूनकरनसर झील भी हमारी क्या है? किसके द्वारा निर्मित है? किसके द्वारा है? वायु द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, डेल्टाई झीलें कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। जिनका निर्माण जो है नदियों के मध्य में निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? डेल्टाई झील। जैसे हमारी कोलेरू झील, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। कई बार ये क्वेश्चन पूछा कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है हमारी कौन सी? कोलेरू झील। यह गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की क्या है? दक्षिण भारत की क्या सबसे बड़ी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी इसकी गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, और कृष्णा नदी दोनों के डेल्टा के बीच में स्थित है हमारी कौन सी? कोलेरू झील। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से इसका क्या है? उद्गम कहाँ है? उद्गम स्थान कहाँ? महाबलेश्वर से। ये भी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र से ही निकलती है। ठीक, और अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा, इतनी बातें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। या किस
दो नदियों के बीच में डेल्टा में स्थित है। तो ये जो गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, या नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। और जो कृष्णा का जो उद्गम है महाबलेश्वर से है। ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में ही है। और जो है ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो कहाँ गिराती हैं बताइए? बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों नदियाँ डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। ज्वाला क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हमारी एक झील है, जिसका नाम कौन सा है? लोनार झील। ये हमारी कहाँ है? ये भी हमारी लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, लोनार झील। इसका निर्माण किस चीज़ से हुआ? उल्का, लोग बोलते हैं उल्का पिंड के गिरने से जो है इसका निर्माण हुआ। क्रेटर नुमा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रेटर नुमा होती है ये वाली झील। उल्का पिंड गिरा जिससे जमीन क्या हुई? अंदर धंस गई। अंदर धंसने के बाद जो क्या है? क्रेटर का रूप ले लिया। जब बारिश होती है पानी भर जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? लोनार झील कहते हैं, जो हमारी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। कहाँ पे है? बुल्ढाना। जिला का नाम याद रखिएगा, बुल्ढाना बहुत पूछता है, बुल्ढाना जिले में है। ठीक है, चलिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील कौन सी होती हैं? कृत्रिम झील किसे कहते हैं? इनको आर्टिफिशियल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लेक, ठीक, आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। तो पहली सबसे बड़ी कौन सी है? तो गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हमारी क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील है। मीठे पानी की जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, ये जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य हुआ, ठीक, ये असम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है, और एक हमारा मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, यहाँ पे कुल 7 है। त्रिपुरा, यहाँ पे कौन सा है? मेघालय है। ठीक है, मेघालय। ये हमें पूर्वी क्या कहलाते हैं? पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पूर्वोत्तर के। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन 7 राज्यों में से पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी, सबसे बड़ी और सबसे मीठे पानी की झील जो है लोकटक झील है, जो कहाँ है? लोकटक, जो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील, लोकटक झील हमारी कहाँ है? मणिपुर में। इसी पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ बोलते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। इस पे एक हिरन, डांसिंग हिरन, और जिसे बोलते हैं संघाई हिरन, संघाई हिरन। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण जो सड़ी गली वहाँ की वनस्पतियों से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नदियों के मध्य स्थित डेल्टाई झील कौन सी है? अभी मैंने बताया था कोलेरू झील है। वायु द्वारा निर्मित झील को क्या कहा जाता है? प्लाया। देखिए ना, क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। ठीक, चलिए मैं थियरी कराया हूँ, फिर 4-5 उस पर क्वेश्चन बनाया हूँ। जैसे वायु द्वारा निर्मित, मैंने इसकी थियरी करा चुका था, अब इस पर 4 क्वेश्चन बनाया हूँ। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लिखा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग विशेष, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है। अगर आप लोग एक बार आप लोग कहेंगे कि हाँ पढ़ाते रहिए, तो मैं इस सीरीज को चलाता रहूँगा, जो थियोरेटिकल वाली। ठीक है, जियोग्राफी की। चलिए लोकटक झील, हमारी लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? झील है। मणिपुर की इसे क्या कहा जाता है? लोकटक झील को मणिपुर में स्थित है, इसलिए इसे मणिपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसी पे क्या है? केमुल नामजाओ नेशनल पार्क है, केमुल नामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, और ये किस राज्य में है? तो मणिपुर में। किस राज्य में है? मणिपुर में। लोकटक झील पर स्थित है। केबुल लामजाओ कहाँ पे? लोकटक, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, इस पे क्या तैरती हैं? फुमडी तैरती हैं। क्या तैरती हैं? फुमडी तैरती हैं। इनका निर्माण, जो फुमडी हैं या सड़ी गली वनस्पतियों से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। अवशेष से इनका संघाई प्रजाति का इस पे क्या पाया जाता है? हिरन पाया जाता है। मैंने सारी चीज़ें बता दिया। संघाई प्रजाति का क्या पाया जाता है? हिरन पाया जाता है। ठीक है, पुलिकट झील, आइए पुलिकट झील के बारे में देखते हैं। ठीक है, पुलिकट झील, पुलिकट झील हमारा क्या है? यह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। 84% इसका हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में, और 16% हमारा क्या है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसका, ठीक है, तमिलनाडु में की सीमा पर स्थित है। यह एक क्या है? लैंगून झील है। अभी मैंने टाइप जब पढ़ाया था इनके, लैंगून झील, विवर्तनिकी झील, तो ये लैंगून झील का क्या है? टाइप है। कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? तो श्री हरिकोटा द्वीप,
इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पे हमारा इसरो, SCRO, इसरो का क्या है, लॉन्चिंग पैड है। इसरो को स्थापना कब हुई थी, अब इसके बारे में आइए बता दीजिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बंगलुरु है। कहाँ पे है, बंगलुरु है। कहाँ पे है, बंगलुरु है। ठीक, इसके हेड कौन है, तो यस सोमनाथ, अभी हाल ही में बनाए गए हैं, यस सोमनाथ। ठीक है, कौन है, यस सोमनाथ जी, अभी हाल ही में बने हैं। इससे पहले के सिवान जी थे। ठीक है, इससे पहले कौन थे, के सिवान जी है। इसरो का लॉन्चिंग पैड किस नदी के पास है, ऐसे क्वेश्चन, किस नदी के पास जो इसरो का लॉन्चिंग पैड है, तो आपको याद रखना है कि पुलिकट झील के पास जो है हमारा क्या है, लॉन्चिंग पैड है। कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी से इसको क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। व्हीलर द्वीप, अभी व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम है। व्हीलर द्वीप कहाँ पे, यहाँ पे हम मिसाइलों का क्या करते हैं, प्रक्षेपण करते हैं। ठीक है, व्हीलर द्वीप से इसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ठीक, आइए पुलिकट झील के पश्चिम में ये बहुत कौन सा क्या है, एक नहर है जिसको बकिंघम नहर है, इसके पश्चिम में। ठीक, ये हमारी मान लीजिए पुलिकट झील है। ठीक, पुलिकट, तो इसके जस्ट पश्चिम में जो है क्या है, यहाँ पे ये बकिंघम क्या है, बकिंघम हमारी नहर है। ठीक, इस साइड जो इसके पूरब में क्या है, ऐसे कभी कभी पूछता है पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। ठीक, आसपास जब टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे पूछ देगा। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। वेम्बनाड झील के बारे में आइए जान लेते हैं। वेम्बनाड झील हमारी कहाँ पे है, केरल में है। इतना याद रखिएगा, वेम्बनाड किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। ठीक, केरल राज्य में स्थित भारत की क्या है, सबसे बड़ी झील है। भारत की क्या है, सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है जिसकी लंबाई क्या है, 96 किलोमीटर है। क्या है, 96 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। वेम्बनाड झील पर 2 द्वीप स्थित हैं। इस पे कितने द्वीप हैं, 2 द्वीप। ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या है, वेलिंगटन द्वीप, जो बल्लार्द पदम द्वीप। कौन कौन सा है, वेलिंगटन द्वीप और बल्लार्द पदम द्वीप है। ठीक है, पदम द्वीप है। ठीक, यहाँ पे एक पर्व आयोजित किया जाता है, उसके बारे में बता देता हूँ, नीचे है जो है। ओणम पर्व पर एक आयोजन यहाँ पे होता है, एक आयोजन होता है जिसको कहते हैं नौकायान प्रतियोगिता। इस पे पूछता है नौकायान प्रतियोगिता किस झील पर होता है, तो वेम्बनाड झील पर नौकायान प्रतियोगिता होती है। ये कहाँ है, जो है केरल में। नौकायान पर इसे पूछेगा नौकायान प्रतियोगिता किस झील पे होती है, तो आप लोग याद रखिएगा वेम्बनाड झील पे होती है। वेम्बनाड झील किस 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 स्टेट में है, तो केरल में है जो है। केरल में वेलिंगटन द्वीप पर आयोजित नौकायान प्रतियोगिताओं को केरल का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो वल्लामकली कहा जाता है। वल्लामकली क्या कहा जाता है, वल्लामकली कहा जाता है। याद रखिएगा, जो केरल में स्थानीय भाषा में क्या इसे कहा जाता है, नौकायान जो प्रतियोगिता होती है उसे क्या कहा जाता है, वल्लामकली। ठीक है, कथकली यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, मोहिनीअट्टम और कौन सा, कथकली, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, वेम्बनाड झील केरल के 3 जिलों को स्पर्श करती है। वेम्बनाड झील है, इसके 3 जिलों को स्पर्श करती है, कोट्टायम को, अल्पुश को, अलबुझ को। ठीक है, एर्नाकुलम, 3 जिलों को। ठीक है, 3 जिले हमारे यहाँ ये इनको क्या करती है, टच करती है। वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, ये याद रखिएगा, इसके पूर्वी तट पर। ठीक है, कौन सा है, कुमारकोम पक्षी, ये भी याद कर लीजिए। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो केरल में है। किस झील के पास है, तो ये हमारा किस झील के पास, वेम्बनाड झील के पास। वेम्बनाड झील के उत्तरी तट पर का कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारी हो गई वेम्बनाड, ये हमारी वेम्बनाड झील हो गई। इसके पूर्वी तट पे क्या है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक, ऐसे याद करेंगे, ये पूर्वी तट हो गया। इसके उत्तरी में कौन सा है, कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा है, कोच्चि बंदरगाह है। ऐसे बना के आप अगर लिख लेंगे ना तो याद रहेगा आपको। चलिए ये चिल्का झील के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है, सबसे पहला तो ये पूछेगा, तो उड़ीसा राज्य में है। महानदी के क्या है, दक्षिण में है। ये क्या है, महानदी के दक्षिण में। तो महानदी के दक्षिण का मतलब ऊपर होगी इसके महानदी, नीचे। ठीक है, तो ये स्थित होगा। रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, नलबाना द्वीप चिल्का झील का प्रमुख, इस पे एक नलबाना द्वीप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे इसका प्रमुख द्वीप है। ठीक है, नलबाना द्वीप किस पे, चिल्का
द्वीप पे, ठीक। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, मानव निर्मित झीलें, ठीक है। अब तक तो जो मानव, जिसको आर्टिफिशियल बोलते हैं या कृत्रिम बोलते हैं, अभी हम प्राकृतिक झीलें पढ़ रहे थे, अब हम मानव निर्मित झीलें कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर, पहला है हमारा यूपी के सोनभद्र जिले में, याद रखिएगा। रिहंद नदी पे, किस नदी पे है याद रखिएगा, तो ये रिहंद नदी पे है, ठीक। रिहंद नदी पे किस में है, यूपी के सोनभद्र में। कहाँ पे, यूपी के सोनभद्र में, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, स्टेनले जलाशय, ये हमारा स्टेनले जो है कहाँ, तमिलनाडु। TN का मतलब क्या होता है, तमिलनाडु, ठीक। और कावेरी नदी पे, किस नदी पे, कावेरी नदी पे। स्टेनले जलाशय किस नदी पे, कावेरी नदी पे, ठीक है। मेट्टूर बांध के पीछे बनी हुई है, मेट्टूर बांध, ये भी अब याद रख लीजिएगा, मेट्टूर बांध किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। मेट्टूर बांध किस नदी पे, कावेरी पे, और कावेरी नदी पे स्टेनले जलाशय स्थित है, ठीक है। और तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। पेरियार झील कहाँ पे है, ये भी जो क्या है, मानव निर्मित झील है, यह केरल के पेरियार नदी पे है। पेरियार झील जो केरल के पेरियार नदी पे है, याद रखिएगा, ठीक। और कौन सी, गोविंद सागर झील, ये हिमाचल प्रदेश में, यह हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे, तो सतलज नदी पे, सतलज नदी पे, ठीक है। सतलुज नदी पे, ठीक। सतलुज नदी जो भाखड़ा नाग के जस्ट पीछे है, ठीक है, जस्ट पीछे। लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद करके रखिएगा, ठीक है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील, ये कहाँ पे, राजस्थान के चंबल नदी पे, राजस्थान में है, और चंबल नदी पे, ठीक है, चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील कहाँ है, राजस्थान के चंबल नदी, और कहाँ पे है, राजस्थान के चंबल नदी। गांधी सागर झील किस पे, तो गांधी सागर जो है ये भी हमारी कहाँ है, चंबल नदी पे स्थित है। किस पे है, चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, गांधी सागर जो है ये कहाँ पे है, MP में, और चंबल नदी पे, ठीक, याद रखिएगा। चलिए ये दोनों भी बहुत पूछता है। नागा अर्जुन सागर झील, ये हमारी कृष्णा नदी पे। अर्जुन किसके सारथी थे, जो है कृष्ण भगवान किसके सारथी थे, अर्जुन के थे, तो अर्जुन आ रहा है कि नहीं, नागा अर्जुन, तो कृष्ण नदी पे स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पे स्थित है, किसके, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पे स्थित है। उकाई झील हमारी ताप्ती नदी जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, ताप्ती नदी गुजरात पे। उकाई बांध परियोजना भी है, ये भी हमारी कहाँ, गुजरात में। उकाई बांध परियोजना भी गुजरात में। सिक्किम में देख लीजिए कितनी झीलें हैं, अब 60 में एक है, छोटा छोटा मैं बता देता हूँ। तो गुरु डोंगर झील और चोलामू झील, याद रखिएगा। सिक्किम में चोलामू झील और गुरु डोंगर झील और चोलामू झील कहाँ है, सिक्किम में। कर्नाटक में बेल्लादूर, पम्मा सरोवर, ठीक है, और हम्पी, जिसको हम्पी की झील बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी 2 झीलें हैं, ठीक। रूपकुंड, कितनी बार मैं बताया कि उत्तराखंड में हमारी क्या है, रूपकुंड है, ठीक है। यह हिमानी झील है। सैकड़ों मानव कंकालों के मिलने के कारण जो है इसे हम रहस्यमयी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी झील, कभी पूछेगा रहस्यमयी झील किसे कहते हैं, रूपकुंड। जहाँ कुंड होता है वहीं तो रहस्य दिखता है। जब आप लोग पुरानी पिक्चरें देखते हैं तो उसमें कुंड बना करके, इस कुंड में गया जो है ये मिली, रहस्यमयी चीजें मिलती हैं, तो यह क्या है, एक रहस्यमयी है। रूपकुंड इसका नाम ही है, रूपकुंड एक क्या, रहस्यमयी झील है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मानव कंकाल की संज्ञा भी इसे दी जाती है। 1942 में HK माधवन नामक रेंजर ने इसको खोजा था। HK माधवन नाम के रेंजर ने इसको क्या किया था, खोजा था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। लोनार झील जो है, पोवाई झील, लोनार और पोवाई। लोनार तो उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। पोवाई झील ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में। गोरेवाड़ा झील ये हमारी नागपुर महाराष्ट्र में। गोरेवाड़ा झील कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में। सलीम अली सरोवर झील औरंगाबाद महाराष्ट्र में। सलीम अली सरोवर झील कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नल सरोवर, नारायण सरोवर हमारा कहाँ है, नल सरोवर, नारायण सरोवर, ये सब हमारे कहाँ, गुजरात में। नल सरोवर, नारायण सरोवर गुजरात में। नल सरोवर और नारायण सरोवर हमारे कहाँ, गुजरात में। सूरजकुंड झील, अब बड़खल झील, सूरजकुंड, अभी इसको हाल ही में क्या है, रामसर साइट में इसको सम्मिलित किया गया, जो हमारी हरियाणा में है। सूरजकुंड को क्या किया गया है, रामसर साइट 2021 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। कहाँ पे है, हरियाणा में। उमियम झील सबसे स्वच्छ झील हमारी है, क्या सबसे स्वच्छ झील है। इसमें अगर आप ऊपर से इसके पानी से देखेंगे, अगर नीचे कोई भी वस्तु पड़ी है तो आपको एकदम क्लीन दिखेगी, नीट एंड क्लीन दिखेगी, ठीक है, एकदम क्लियरिटी के साथ आप उसको देख सकते हैं, इतनी स्वच्छ झील है उमियम झील, जो कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। कहाँ पे है, मेघालय में, ठीक है। उमियम झील बहुत बार पूछता है, ठीक है। सबसे स्वच्छ झील है जो पाला झील मिजोरम में, पाला झील मिजोरम में। इसे जो है
मोलेसिल बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलेसिल बेसिन, इसे मोलेसिल बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देख लेते हैं राज्यवार। ठीक है, राज्यवार देख लेते हैं, राज्य वाइज कितने हैं। ठीक, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में झीलें जो है क्या है? 7 ताल, रूपकुंड मोस्ट इसको रहस्यमयी कहते हैं, नैनीताल, मालाताल, देवताल, नौहिया ताल, खुरपताल, भीमताल। याद रखिएगा, सब में लास्ट में ताल ताल, एक ट्रिक लगा लीजिए, ताल ताल जिसमें आएगा वो सब कहाँ है? उत्तराखंड में। सिर्फ एक जो हमारी रूपकुंड झील है वो भी उत्तराखंड में ही है। ठीक, आइए चलिए, जहाँ सरोवर की बात आती है ना, वो गुजरात में ही है। जैसे नल सरोवर, नारायण सरोवर झील कहाँ हमारी? गुजरात में है। ट्रिक से याद करिए, सरोवर, नल सरोवर, नारायण सरोवर। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी है जो गुजरात में ही है। बड़खल झील और सूरजकुंड झील, ब्लू बर्ड झील हमारी कहाँ? हरियाणा में। कहाँ पे? बड़खल झील, सूरजकुंड झील और ब्लू बर्ड झील हमारी कहाँ? हरियाणा में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा जो सांभर झील, डिडवाना झील, पंचभ्रद झील, लुनकरणसर झील, जयसमंद राजसमंद, फतेह सागर, नक्की झील, पिछौला झील बहुत पूछता है, पिछौला झील, नक्की झील भी पूछता है। ठीक है, नक्की झील, पिछौला झील राजस्थान में। ठीक, कौन कौन सी? सांभर झील, डिंडवाना झील, पंचभद्र झील, लुनकरणसर झील, जयसमंद राजसमंद। ठीक है, फतेह सागर, नक्की, पिछौला झील और उदय सागर झील, ये सब कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। हमारी शेषनाग झील, डल बूलर आ गया। शेषनाग, डल झील, शेषनाग भगवान कहाँ पे हैं? जो तो जम्मू कश्मीर में। डल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बूलर झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग, अनंतनाग, मानस, बल झील और नागिन झील। जब नाग जब ज़्यादा जो है कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में, तो नागिन झील भी कहाँ हमारी आएगी? ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही आएगी। ठीक है, 2 याद रख लीजिए, जो मानस बल और जिसके लास्ट में नाग आता है वो, और नागिन भी जहाँ आती है वो भी जम्मू कश्मीर में। बूलर डल तो सबको याद रहती है। ठीक है, उमियम अभी मैंने बताया मेघालय में सबसे स्वच्छ झील है उमियम। ठीक, अब पाली या पाला झील जिसको बोलते हैं मणिपुर में, पाली या पाला झील जो गुरुडोंगमर और चोलामू झील, चोलामू भी बहुत पूछता है। चोलामू झील कहाँ पे है? तो सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। ठीक, चपनाला, हाफलॉन्ग और कौन सी ये हमारा कौन सा है? ये है चपनाला, हाफलॉन्ग, दीपोरबिल बहुत पूछता है, दीपोरबिल और सोनबिल हमारी असम में। याद रखिएगा, दीपोरबिल, हाफलॉन्ग, दीपोरबिल, सोनबिल, ये सब हमारी कहाँ? असम में है। ठीक, उस्मान सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर और ये सब कहाँ? हमारी तेलंगाना में। ठीक है, उस्मान सागर और हिमायत सागर और हुसैन सागर, ये सब हमारी कहाँ? तेलंगाना में। ठीक, चलिए भीमताल एक क्या है? विवर्तनिकी झील है। कैसी है? विवर्तनिकी झील है। भीम अष्टमुदी क्या है? एक लैंगून झील है। गोहना क्या है? भूस्खलन से निर्मित झील है। लोनार, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन बने थे तो मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है। ठीक है, कि इस पे पूछा था। भीमताल कैसी झील है? तो विवर्तनिकी है। अष्टमुदी कैसी है? लैंगून टाइप झील है। गोहना कैसी है? भूस्खलन से निर्मित झील है। लोनार जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एक क्रेटर झील है। कौन सी? इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। ठीक है, क्रेटर झील कहते हैं। ठीक, आइए चलते हैं लद्दाख में स्थित कुछ झीलें। श्योतकर झील, पांगोस्को और त्योसमोरी। क्या है? त्योसमोरी। ठीक है, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पांगोस्को। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या? डल झील, बूलर झील, कौन सी है? पांगोंग, स्योत झील और सोमुरेरी झील। ये सब कहाँ है? कैसी झीलें हैं ये देख लीजिए। डल जो है मीठे पानी की झील है, बूलर जो है मीठे पानी की झील है, लेकिन जो पैंगोंग झील जो हमारी है एक कैसी है? खारे पानी की। सोमुरेरी झील जो हमारी कैसी है? वो भी खारे पानी की। ठीक, आइए चलती है नेक्स्ट हमारा क्या है? पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील जो लोकटक झील कहाँ पे है? बताइए। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील लोकटक झील है। ठीक है, ये कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, अर्थला झील कहाँ पे? यूपी गाजियाबाद में। सुमेधु झील वेस्ट बंगाल में है। ठीक, वरथुर झील कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में है वरथुर झील। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है रेणुका? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। अब पुलिकट झील हमारी कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। काली वेली झील जो है तमिलनाडु के कहाँ पे है? तमिलनाडु के कहाँ पे है?
कहाँ पे है, विलपुरम ज़िले में। ठीक, कल हम लोग फिर इसी पे थियरी ही वेस्ट करेंगे। ठीक है, थियरी आगे टॉपिक करेंगे, जो है कोई नया टॉपिक होगा उसको मैं पढ़ाऊँगा। जो देख लेता हूँ क्या है, हाँ, घाटी और नदी के किनारे जो हमारे राज्य हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने इस टॉपिक के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो है। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा फील होगा कि हाँ, मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।